मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट जैसे समुद्री रास्ते दुनिया के लिए इतने अहम क्यों हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, इतने सारे समंदर हैं, लेकिन ये दो स्ट्रेट ही क्यों? ये दोनों ऐसे गले यानी कि चोक पॉइंट्स हैं जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और व्यापारिक सामान गुजरता है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अगर ये कहा जाए कि तेल पर निर्भर करती है तो शायद गलत नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी रास्ता बंद होता है तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं उस तनाव की जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका का मानना है कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना जरूरी है। इसी दबाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड लगाया। 40 दिनों का ये भीषण संघर्ष चला, 2 हफ्ते का सीज फायर, और इसी सीज फायर के दौरान यूएस की तरफ से नौसैनिक ब्लॉकेड। इसका सीधा मतलब है कि ईरान के जहाज़ों और व्यापार को रोककर उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना। सुनने में ये रणनीति सीधी और प्रभावी लगती है, लेकिन असल में मामला इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका के अपने करीबी सहयोगी जैसे सऊदी अरब और कतर इस कदम से नाखुश हैं, बल्कि वो अमेरिका को सावधान भी कर रहे हैं कि ये रणनीति उल्टी पड़ सकती है। सऊदी अरब की चिंता को समझना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है, यानी कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसका पूरा आर्थिक ढांचा तेल पर टिका हुआ है। आमतौर पर उसका तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते दुनिया तक पहुंचता है, लेकिन अगर वहां तनाव बढ़ता है या रास्ता बंद होता है, बाधित होता है, तो सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने पहले से एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया हुआ है। वो अपने तेल को पाइपलाइन के जरिए देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी तट पर स्थित यानबू पोर्ट तक ले जाता है, जो रेड सी के किनारे है। वहां से तेल जहाजों में भरकर यूरोप और दूसरे देशों तक भेजा जाता है। इस तरह सऊदी अरब ने हॉर्मूज पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है। लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती। अगर ईरान को लगे कि अमेरिका का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वह जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, और यही वो बिंदु हैं जिससे सऊदी अरब डर रहा है। ईरान के पास एक क्षमता है कि वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को प्रभावित कर दे, जो लाल सागर यानी कि रेड सी का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। इस इलाके में हूथी मूवमेंट का प्रभाव है, जिसे ईरान का समर्थन माना जाता है। अगर ये समुद्र में इस समुद्री रास्ते को बाधित करता है तो सऊदी का वो बैकअप प्लान भी फेल हो जाएगा, जिससे वो अभी अपना तेल निर्यात बचा रहा है। यानी अगर हॉर्मूज बंद हुआ तो एक रास्ता बंद, और अगर बाब अल मंदेब भी बंद हुआ तो दूसरा रास्ता भी खत्म। यही कारण है कि सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि स्थिति को और ज्यादा ना बिगाड़ा जाए और बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाए। सऊदी अरब नहीं चाहता कि मामला इतना बढ़ जाए कि पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। ईरान की प्रतिक्रिया भी काफ़ी सख्त रही है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वो भी दूसरे देशों के हितों को प्रभावित कर सकता है। ईरान के नेताओं का मानना है कि अगर उन्हें घेरा जाएगा तो वो भी जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरा मामला एक तरह का चेन रिएक्शन बनता जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स में या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में भी तो चेन रिएक्शन ही होता है। अमेरिका दबाव डालता है, ईरान प्रतिक्रिया देता है, और इसका असर तीसरे देशों, खासतौर पर खाड़ी देशों पर पड़ता है। यही वजह है कि कतर जैसे देश भी सक्रिय हो गए हैं और तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर की भूमिका यहाँ दिलचस्प है। वो अक्सर मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभाता है। उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर बातचीत और समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि हालात काबू में रह सकें। कतर का मानना है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा। अब अगर हम इस स्थिति को थोड़ा सरल तरीके से समझें तो इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे एक वास्तव हाईवे पर जाम लग गया हो। अगर एक रास्ता बंद होता है तो ट्रैफिक दूसरे रास्ते पर चल सकती है, लेकिन अगर सभी वैकल्पिक रास्ते बंद हो जाएं, यानी कि दूसरी सर्विस लेन भी बंद हो जाए, तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा।
अभी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई इसी तरह के ट्रैफिक सिस्टम पर निर्भर है। अमेरिका का उद्देश्य भले ही ईरान को कमजोर करना हो, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके अपने सहयोगी भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब और कतर। ये देश नहीं चाहते कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। वो स्थिरता चाहते हैं क्योंकि स्थिरता ही उनके व्यापार और विकास के लिए जरूरी है और पूरी दुनिया के विकास के लिए जरूरी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि खाड़ी देशों ने लंबे समय तक ईरान के साथ सीधा टकराव टालने की कोशिश की है। वो जानते हैं कि युद्ध का मतलब है अनिश्चितता, निवेश में कमी, आर्थिक नुकसान, बुनियादी ढांचे का नुकसान, आम जनता पर इसका सीधा असर। इसलिए वो हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अभी की स्थिति में सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं ये तनाव एक बड़े सैन्य संघर्ष में ना बदल जाए। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महंगाई, सप्लाई चेन, उसकी समस्याएं, आर्थिक अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और ऊर्जा का प्रवाह बाधित ना हो, लेकिन दूसरी तरफ उसके कदम ही उस रास्ते को अस्थिर बना रहे हैं। यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्राडिक्शन इस पूरे संकट की जड़ है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पक्ष सार्वजनिक रूप से सख्त रुख दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हुए हैं। मध्यस्थ देशों और राजनयिक चैनलों के जरिए लगातार संवाद जारी है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ये स्थिति बहुत नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया है और बीच में फंसे हैं सऊदी अरब और कतर जैसे देश, जो अपने अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। अगर सही समय पर सही फैसले नहीं लिए गए तो ये संकट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समस्या बन सकता है। यही कारण है कि सऊदी अरब बार बार अमेरिका से कह रहा है कि बातचीत का रास्ता अपनाओ, क्योंकि युद्ध या अत्यधिक दबाव की नीति से हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं।